पंजाब में कर्नल और पुलिस के बीच में जो विवाद हुआ वो अभी भी थमा नहीं है, क्योंकि संसद के पटल पर ये मुद्दा उठा और तमाम बुलंदगी के साथ नवीन जिंदल जो कि कुरुक्षेत्र से सांसद है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। क्योंकि कर्नल की वाइफ भी सीबीआई जांच की मांग कर रही है और पंजाब सरकार ने भले ही अफसर को सस्पेंड कर दिया है, मगर इस तरीके से एक आर्मी ऑफिसर के साथ ये बर्ताव कहीं ना कहीं निंदनीय है। देखिए ये कोई विवाद नहीं है। ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जहाँ पे 12 पुलिस अधिकारी और मिल कर के एक कर्नल साहब की पिटाई करें, और वो भी छोटे से छोटे से एक पार्किंग के विवाद के ऊपर। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो लोग जो हमारे सेनाओं के हमारे जो अफसर हैं, हमारे जो सैनिक हैं, वो अपने परिवारों से दूर रहकर और बहुत ही मुश्किलों का सामना करके ये वो सुनिश्चित करते हैं कि हर देशवासी, जिसके अंदर पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, कि वो सब सुरक्षित रहें। और क्या उनको अपने ही देश के अंदर इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ेगा? तो इसके लिए मैंने आज संसद के अंदर मैंने इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया है कि सरकार को, केंद्र सरकार को तुरंत सीबीआई जांच के आदेश देने चाहिए, और जो भी इसके अंदर जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि सिर्फ सैनिकों को ही नहीं, देश के किसी भी नागरिकों को इस तरह की जिल्लत का सामना न करना पड़े। इसके अलावा एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि पंजाब सरकार एक ड्रग सेंसस करवा रही है, जिसमें तमाम लोगों की जनगणना होगी, कितने लोग नशे करते हैं। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि कराना चाहिए, अच्छी बात है, मगर शुरुआत विधायकों से करनी चाहिए। हमने कांग्रेस के और सांसदों से पूछा, उन्होंने कहा अच्छी बात है, करनी चाहिए। बीजेपी के सांसदों से पूछा, उन्होंने कहा अच्छी बात है, करनी चाहिए। और विधायकों से, जो कि जनप्रतिनिधि अगर इसका एग्जाम्पल देंगे तो समाज में एक अच्छा संकेत और मैसेज जाएगा। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि सर्वे की बात, अगर इस तरह कोई भी सर्वे होता है कि कौन कौन लोग जो है इस तरह का नशा करते हैं, तो ये ज़रूर ये अच्छी बात है। हमें पता लगेगा कि हमारे समाज के अंदर किस तरह तक ये जो कैंसर है, नशे का जो कैंसर है, किस कदर तक फैला हुआ है। और अगर पता लगेगा तो उसके हिसाब से हमें जो उसके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी वो हम कार्रवाई भी करेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि ये सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे देश भर के अंदर भी जो लोग इस तरह के जो ख़तरनाक नशे हैं वो अगर करते हैं तो वो सब बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे लाखों युवा, उनका जो है पूरा उनका कैरियर ख़त्म हो जाता है, वो पूरा उनका जीवन भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये हमें इसको रोकने के लिए समाज का, सरकार का, हम सबका दायित्व बनता है कि इस तरह के ख़राब नशों को हम रोकें। आपने युवाओं की बात की, आईआईटी कुरुक्षेत्र का जिक्र हम सुन रहे हैं। अगर ये होता है तो आने वाला हरियाणा, उसके आसपास का जो स्टेट है, काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी। एक उभरता हुआ भारत, एक विकसित भारत की दिशा में एक कदम और बढ़ाएगा। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा बहुत आगे है। कुरुक्षेत्र का पूरे विश्व नाम है, कुरुक्षेत्र गीता स्थली है। और मैंने ये मांग रखी है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर है, एनआईटी है, लेकिन हरियाणा के अंदर एक भी आईआईटी नहीं है, जबकि हरियाणा के अंदर आईआईएम है, हरियाणा के अंदर एम्स है। तो इसलिए मैंने मांग रखी है कि हरियाणा के अंदर एक आईआईटी भी खोला जाए और कुरुक्षेत्र में खोला जाए। और इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी इसके लिए प्रयासरत हैं। वो हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं कि अगर हमें केंद्र सरकार की मदद से एक आईआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर खोला जाए तो इससे हरियाणा के युवाओं का और भविष्य उज्जवल होगा, और हरियाणा के युवा और ज़्यादा अपना योगदान देश के निर्माण में दे सकेंगे। आखिरी सवाल पूछूंगा जाते जाते। हेल्थ कॉन्शियस आज के टाइम में सब कुछ है और अपने शरीर पर, हेल्थ पे ध्यान देता है, खान पान पे ध्यान देता है। आपने जिक्र किया जो पैकेजिंग फूड्स हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो अनहेल्थी होते हैं, और उसको लेकर एक जागरूकता की भी काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जो भी खाने का सामान कोई हमें दे, हम उसे ईश्वर का प्रसाद समझ के उसको हम खा लें। लेकिन ये बात मैं कहूँगा ये बात उचित नहीं है, क्योंकि आजकल जो हमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड मिलते हैं उसके अंदर कितनी नमक की मात्रा है, कितनी उसके अंदर चीनी है, कितने उसके अंदर वीडीसाइड्स हैं, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं। हमें इसका कोई ज्ञान ही नहीं है। और ये सब चीज़ें जो है हमें खाने में तो बहुत स्वाद लगती हैं, लेकिन हमारे शरीर का ये बहुत बड़ा नुकसान कर देती हैं और बहुत लंबा नुकसान करती हैं। तो इसलिए मैंने इस मुद्दे को मैंने संसद में इसको उठाया
कि लेबलिंग जो है खाने के अंदर बहुत पूरी तरह से लेबलिंग बतानी चाहिए। जैसे कि हम सिगरेट के ऊपर या तंबाकू के ऊपर लिखा जाता है कि ये इंजूरियस टू हेल्थ है। तो इसी तरह से आज जो जिस तरह का नशा पहले तंबाकू को मानते थे, स्मोकिंग को मानते थे, आज उससे बड़ा नशा हो गया है चीनी का, मीठे का, और जिससे मैं समझता हूँ कि 90% हम सब लोग जो है उससे प्रभावित हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि खाने के अंदर अधिक चीनी बहुत नुकसानदायक है। इसी तरह से बहुत से खाने में हम जो है आज रिफाइंड सीड ऑयल, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड पाम ऑयल, रिफाइंड बहुत से तरह के रिफाइंड तेल, हम समझते हैं कि रिफाइंड शब्द जो है ये कोई शुद्धता का प्रतीक है। ये शुद्धता का प्रतीक नहीं है। रिफाइंड का मतलब है जो रिफाइनिंग प्रोसेस, जैसे कच्चे तेल से जब तेल बनाते हैं, पेट्रोल डीजल बनाते हैं, तो उसको एक रिफाइनिंग प्रोसेस, जिसके अंदर तेल को 400 डिग्री पर गर्म किया जाता है, इससे ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसके अंदर सॉल्वेंट मिलाए जाते हैं, इससे जो है इसका जो भी इसके अंदर बू है उसको निकाला जाता है। तो ये सब करने में इसका जो है इसका ढांचा ही इसका बदल जाता है। और अभी अमेरिका के जो वहाँ के जो हेल्थ सेक्रेटरी है, उन्होंने ये कहा था कि हम अमेरिकन्स को हम ये सीड ऑयल्स के द्वारा हम स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं, और जिसका लोगों को ज्ञात भी नहीं है। बहुत से लोग बिना ही जानकारी के वो समझते हैं कि रिफाइंड ऑयल बड़ी अच्छी चीज़ है, उसकी बहुत एडवर्टीज़मेंट भी होती है, उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, इसकी एडवर्टीज़मेंट भी करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रिफाइंड सीड ऑयल्स हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद करें इसका। और अब फिर आप बोलेंगे कि रिफाइंड सीड ऑयल ना खाएं तो खाएं क्या? इसके लिए आप सरसों का तेल खा सकते हैं, सरसों के तेल में खाना पका सकते हैं, नारियल के तेल में पका सकते हैं, ऑलिव ऑयल में कर सकते हैं, देसी घी में कर सकते हैं। और कोल्ड प्रेस्ड जो ऑयल्स होते हैं वो ठीक हैं, और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल भी बल्कि रिफाइंड ऑयल से भी सस्ते पड़ेंगे। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अज्ञानता सबसे बड़ा अभिशाप है, और ये हमारा जो मंदिर रूपी शरीर है इसके अंदर हम क्या डालें, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो इसके लिए हमें भी, समाज के अंदर भी, सरकार को भी इसके अंदर हर कदम उठाना चाहिए कि हम अपने आने वाले जनरेशन्स को हम ये रिफाइंड सीड ऑयल्स खिला करके हम उनको नुकसान ना दें। हम अपने सैनिकों को, अर्धसैनिक बलों को, हम उनको भी, अब सब कुछ रिफाइंड ऑयल में बनता है, उसको भी बंद करना चाहिए, और उनको भी हमें हेल्दियर ऑप्शंस, जो सेहत के लिए अच्छी चीज़ें हैं, वो उनको हमें देनी चाहिए। तो इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, और ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि लोगों को इतनी आदत पड़ी हुई है। घर घर के अंदर, हम सभी घरों के अंदर जो है रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ जो रिफाइंड ऑयल बनाते हैं वो रिफाइंड ऑयल नहीं खाते। वो जो है बाकी चीज़ें जो ज़्यादा नेचुरल चीज़ें हैं, सेहत के लिए अच्छी हैं, वो उनका इस्तेमाल करते हैं। तो जब जागृति होगी तो मैं समझता हूँ कि लोग जब अपने आप इनको खाना बंद कर देंगे तो अपने आप जो हेल्दी चीज़ें हैं वो मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होंगी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे नवीन जिंदल को। बिल्कुल सोच बदलेगी, शायद तभी समाज बदलेगा, और रिफाइंड ऑयल, सीड्स ऑयल को लेकर प्रयासरत हैं कि लोग इसको अवॉइड करें। हमारे मिलिट्रीज़ में, पैरामिलिट्रीज़ में हमारे जो सोल्जर्स हैं वो भी इसी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, हम भी घरों में इसी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके इस्तेमाल से परहेज करें, क्योंकि ये काफ़ी नुकसानदायक है, ऐसा कहना है कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल का। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।